मतलब जिन एयरलाइंस में ट्रेवल करते हैं, जहां पेमेंट कर रहे हैं, उनको कितनी कमाई हो रही है आपके सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक्स या चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो भी आप खरीदते हैं? एनी आइडिया? नो आइडिया। सोचिए, इनको जो कमाई हो रही है इन एयरलाइंस को, आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ज्यादा ये इसमें कमा रहे हैं। अच्छे खासे रेस्टोरेंट, अच्छे खासे होटल चेन जो नहीं कमाता है, वो खाली किराया छोड़ दीजिए फ्लाइट का, उससे कमा रहे। तो डिटेल्स पहले मैं बताता हूं, फिर इस पर विस्तार से करेंगे बातचीत। कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, और फूड एंड बेवरेजेस की बात चली है तो उसमें बारबेक्यू नेशन को भी हम नहीं भूल सकते हैं। और बारबेक्यू नेशन का जो टोटल रेवेन्यू है उसको भी FY23 में इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन ने बीट कर दिया है। अच्छा, 760 करोड़ रुपए की इनकी FY22 की रेवेन्यू थी। 766 करोड़ इंडिगो का फूड एंड बेवरेजेस से FY23 में कलेक्शन। अच्छा, मतलब किराया छोड़ दिए, खाने पीने के सामान इंडिगो ने बारबेक्यू नेशन से ज्यादा बेच दिए। बारबेक्यू नेशन से ज्यादा बेच दी। गजब गजब। और बताइए क्या क्या डिटेल्स है? तो एक तो ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया है। अब उसमें बारबेक्यू नेशन के जो FY22 आए हैं उससे इन्होंने तो ऑफकोर्स आय में बीट किया है, बट साथ साथ आप मुनाफे पर पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो डोमिनोज पिज्जा जो जुबिलेंट फूडवर्क्स लिस्टेड है उसकी भी स्टैंड अलोन मुनाफा में देख रहा था तो 356 करोड़ का FY23 में उन्होंने ये मुनाफा किया है। और इनका मुनाफा फूड एंड बेवरेजेस से 532 करोड़ रुपए का आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ग्रॉस मार्जिन पर इंटरग्लोब एविएशन फूड एंड बेवरेजेस को लेकर ऑपरेट करता है। ऐसा अनुमान है कि करीबन 70% का इनका ग्रॉस मार्जिन रहता है। एंड औसतन आप देखिए तो जो ऑर्डर वैल्यू है करीबन 250 रुपए प्रति यात्री होती है जो भी ऑर्डर करते हैं। और रोजाना लगभग 1800 फ्लाइट्स चलती हैं, उसमें से अनुमानित 46 यात्री है, क्योंकि पर फ्लाइट में आप देखिए तो करीबन 150-160 पैसेंजर्स होते हैं, तो उसमें से 48 पैसेंजर्स इन फ्लाइट यहां पर ऑर्डरिंग करते हैं फूड एंड बेवरेजेस की। और उसके बेसिस पर यहां पर प्रतिदिन करीबन 2 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से। जो 50% लोग ऑर्डर करते हैं। 33%। हाँ, मतलब 150 पैसेंजर है तो 45 ऑर्डर साइजेस 250 रुपए। ओके, 2 करोड़ का तो रोज का सेल खाली 2 करोड़ का सिर्फ रोज का सेल्स है। और इसी वजह से और मार्जिन 70% के आसपास। होटल का भी 70% मार्जिन है, रेस्टोरेंट का नहीं है, सोच नहीं सकते। ओहो, अरे वाह। सोचो अगर थोड़ी और सस्ती कर दे सैंडविचेस वगैरह, और थोड़ी सी कई बार वो सैंडविचेस खाने से कोल्ड हो जाए, जुकाम हो जाती है, ठंडी बहुत होती है। तो अगर थोड़ी उसको मतलब क्वालिटी सुधार दे तो फिर सोचो बंसल जैसे लोग पराठे ले जाना, आलू के पराठे ले जाना बंद कर दें। मतलब कहाँ कितना मतलब स्कोप है, गजब का स्कोप है। हेमांग सर, कोई विशेष टिप्पणी आपकी इंडिगो की इस भारी भरकम कमाई पर खाने पीने की चीजों से? कुल अनिल जी, आई थिंक लास्ट ईयर 7 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी। और टोटल जो एयरलाइंस के अंदर बिक्री होती है उसमें से इंडिगो की जो शेयर है वो काफी बड़ी है। और जैसा कहा कि प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होती है, ये सर्विस देने के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट इंडिगो इनकर नहीं कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग उनके मेंबर्स होते हैं वही करते हैं। तो बहुत बड़ा ये एस्पेक्ट है। और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपने इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। आई एम श्योर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट। वंडरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट आई है यहाँ पर इंडिगो के लिए। बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी, वो एक बार आपने ESM वाला एक शो करा था स्पेशल वाला, उसमें डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी को बुलाया था आपने एज अ गेस्ट। तो अनिल जी वो काफी परेशान है इन्हीं चीजों से इंडिगो की, और वो कंटिन्यूसली इंडिगो को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, वो वॉशरूम का भी, रेस्ट रूम में जाने का भी चार्ज लगा दे तो ये मुनाफा और बढ़ जाएगा। अनिल जी ये खतरनाक आइडिया मत दीजिए। जी कुणाल जी। अनिल जी, साथ ही में आजकल अनिल जी काफी सारी चीजें भी बेचने लगे हैं ये लोग, और उसके लिए भी एक कार्ट आती है और बाकायदा अनाउंसमेंट होती है कि जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। तो अनिल जी उसकी सेल्स में भी क्या रेवेन्यू आ रहा है अनिल जी, वो भी अगर रिसर्च करके बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में उसके नीचे ग्राउंड पे आने के बाद आपको डिलीवरी मिलती है, वहां पे आप खरीदारी करो, कुछ बेल्ट और वॉलेट और मर्चेंडाइज